छोटे थे और मोहल्ले में किसी की शादी होती थी तो उनके घर जाकर वो रस्में देखने का ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होता था, इसीलिए हम छोटे छोटे बच्चे उस घर में पहुंच जाते थे नई भाभी को देखने और उन रस्मों को देखने। अभी फिलहाल गुम है किसी के प्यार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है नील और तेजस्विनी के बीच में, जहां इन दोनों की कुछ नई रस्में हो रही हैं शादी के बाद, बहुत क्यूट सी, प्यारी प्यारी सी, रोमांटिक सी। इसीलिए आइए एक बार नजर डालते हैं कि कौन कौन सी रस्में हो रही हैं। और तेजू भाई, अब कैसा शर्माना, आप दोनों की शादी हो गई है तो शादी के बाद की रस्में भी होंगी। अब आप दोनों को ना आदत डाल लेनी चाहिए एक दूसरे का साथ देने की। देखिए तो शादी के बाद मराठी कल्चर में कितनी प्यारी प्यारी रस्में हो रही हैं। सबसे पहली रस्म में पति और पत्नी बड़े प्यार से एक ही गोले को खाएंगे। उसके बाद देखिए हल्दी की रस्म की बारी आती है। अब वैसे तो हल्दी शादी से पहले होती है, लेकिन तेजू और नील की रस्म अब हो रही है। हल्दी के दौरान देखिए इनके बीच हमें ये प्यारा सा मोमेंट भी देखने को मिला। क्योंकि शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन घर आते हैं उसके बाद रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और इस रस्म को करते हैं। तो उनके हाथ में बेसिकली पीले रंग का धागा होता है जिसमें साबुत हल्दी को बांध दिया जाता है और फिर उसको हळद उतारना और फिर हल्दी उतारना, ये सब रस्म हो रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। जिसके बाद नील और तेजू को निल्हाया भी जा रहा है। अब भाई यहाँ कोई है जो ये सब देखकर जल रहा है। जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं ऋतुराज की। ऋतुराज के साथ साथ नील और तेजू की शादी से नील की माँ भी खुश नहीं है, इसीलिए तो देखिए इन फंक्शंस में नील की माँ मौजूद नहीं है। एक ही पर्सन है मेरे साथ, वो है मेरी मौसी, जो हर्ट है और उनको देख के मैं और हर्ट हो रहा हूँ। मैं ऑलरेडी हर्ट हूँ तो मेरा फट रहा है दिमाग। नील और तेजू को देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें देखकर ऋतुराज का तो खून खौल रहा है। अब उसने सोचा तो नहीं था कि तेजू और नील की शादी होगी। नील और तेजू के बीच इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स देखकर उसे बुरा तो बहुत लग रहा है। इसीलिए तो देखिए वो नहीं चाहता है कि तेजू और नील ना एक कमरे में रहें और यहाँ उसने एक रस्म का बहाना भी दे दिया। वही शायद आप भूल गई, दोनों गोंधड़ से पहले एक साथ एक कमरे में नहीं हो सकते। अरे वाह, क्या बात है। मुझे तो लगा था कि हमारे रॉकस्टार को ये रस्म में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आज ये कैसे हो गया? हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता है क्या रस्में चल रही हैं, क्योंकि मुझे उनको साथ में देख के मेरा खून खोल रहा है। तो ये जो आई थिंक ये हलड़ की रस्म है जिसमें साथ में नहलाते हैं, एक नारियल को वो उसको खिलाते हैं, साथ में एक ही साथ खाना होता है। अब यहाँ ऑन स्क्रीन तो तेजू फिलहाल नील को पसंद नहीं करती, लेकिन ऑफ स्क्रीन देखिए दोनों के बीच कितना अच्छा बॉन्ड है। फैंस को तो यही उम्मीद होगी कि ऑन स्क्रीन भी नील और तेजू के बीच उन्हें ये प्यार देखने को मिले। देखिए नील और तेजू के रिश्ते की शुरुआत तो हो गई है।
तेजू ने अपने पति के पैर भी छू लिए हैं और नील तो यही चाहता है कि तेजू का हर एक सपना पूरा हो और उसमें वो उसकी मदद भी करेगा। अब रिश्ते की शुरुआत हुई है तो प्यार भी होगा, टकरार भी होगी और क्या पता ये लड़ते लड़ते प्यार कर बैठे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक बार शादी की तारीख तय हो गई ना तो दूल्हा दुल्हन से ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अभी फिलहाल झनक में भी वही हो रहा है। अनिरुद्ध और झनक की शादी होने वाली है, लेकिन कबाब में हड्डी बन गए हैं घर वाले, जिनकी वजह से इनको थोड़ा दूर दूर रहना पड़ रहा है। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन क्या अर्शी की बुरी नजर इन दोनों पे पड़ेगी? आपको क्या लगता है? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, मगर घर वालों को हो रही है खबर चुपके चुपके। अब झनक और अनिरुद्ध की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ऐसे में दोनों का रोमांस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब आलम यह है कि अनिरुद्ध झनक से एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकता। इसका जीता जागता सबूत ये भी है कि सीन कट होने के बाद जब भी अनिरुद्ध और झनक को मौका मिलता है तो उस लम्हे को भी कैश कर लेते हैं, वो भी एक अच्छी सी सेल्फी लेकर। क्योंकि बहुत दिनों बाद झनक और अनिरुद्ध साथ साथ मस्ती करते हुए नजर आए। पहली बात तो बहुत समय बाद वी आर गिविंग बाइट टुगेदर एंड द मीडिया इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो दिस इज Krushala Ahuja, This is Hiba Nawab. Yeah, I mean the planning to get married and to be together and they're having cute little moments finally and finally मतलब मैं देख रही हूँ कि बेचारे खुश हैं, you know, they're together and they're happy, बस किसी की नजर ना लगे। वही, जब इतने दिनों से, एक साल से अनिरुद्ध और झनक की बजी है तो अब एक दूसरे की शहनाई बज रही है तो चलो कुछ तो अच्छा बज रहा है इस बार, कुछ अच्छा बज रहा है। हाँ, बट हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग ट्रैक है। बहुत दिनों बाद ऐसा कोई रोमांटिक हैप्पी सीन आया तो करने में भी उतना ही मज़ा आ रहा है। Yeah, we had good fun. एंड होपफुली आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है ये सीन। झनक और अनिरुद्ध का ये अंदाज फैंस को जरूर भाएगा, क्योंकि यही तो दर्शक देखना चाहते हैं, जहां कलाकार आपस में परिवार की तरह रहते हों। वैसे झनक और अनिरुद्ध का परिवार अगर नहीं पहुंचता तो इनका रोमांस आज बंद होने वाला नहीं था। घर के लोग जब आते हैं तो दोनों के बीच एक डिस्टेंस नजर आती है। अब सभी जानते हैं कि झनक और अनिरुद्ध की शादी होने वाली है। मृणालिनी झनक की चुटकी भी लेती है कि उसकी नजरों से अब कोई बात छुपाई नहीं जा सकती और वो कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करे। अब इन खुशियों के बीच बस कहीं अर्शी की नजर न लग जाए। मैं प्रिंसिपल हूँ, बच्चों के हाव भाव और उनके इशारों से सब समझ जाती हूँ कि वो क्या कहने वाले हैं, क्या नहीं कहने वाले हैं, या क्या छुपा रहे हैं। चलो जल्दी से बताओ, दोनों क्या छुपा रहे हो, बोलो। मुझे लगता है जो झनक है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक अनी का डिवोर्स हुआ नहीं है, तो उसको एक हेजिटेशन है जो कि किसी भी लड़की में होनी चाहिए और वो बहुत स्वाभाविक है। तो भाई तैयारियां अपनी जगह, ड्रामा तो ज़रूर होगा। ड्रामे का ही नाम है झनक, और इस शादी से हम जितने खुश हैं उतने दुखी भी कुछ लोग हैं, तो ड्रामा तो ज़रूर होगा। झनक और अनिरुद्ध की शादी तो होने वाली है, मगर ये बात तो तय है कि अर्शी कुछ न कुछ जरूर करेगी ताकि झनक की शादी अनिरुद्ध से ना होने पाए। अब तो बस यही दिन देखना बाकी है कि किसी भी तरह झनक और अनिरुद्ध की शादी हो जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं फैंस भी गंगा नहा लेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अपने रूठे हुए ऋषि को मनाने के लिए लक्ष्मी कौन कौन सी जतन कर रही हैं, ये तो देखने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन ऋषि की नाराजगी का कारण क्या है, ये आप जरा देखिए। रूठे हुए सैया जी को कैसे मनाना है, ये बात लक्ष्मी अच्छे से जानती है। तभी तो देखिए आज हर एक तरीका वो अपना रही है ऋषि को मनाने का। अब वैसे तो हमने हमेशा ऋषि को ही लक्ष्मी को मनाते हुए देखा है, लेकिन इस बार लक्ष्मी मना रही है ऋषि को। दरअसल हुआ ये है कि ऋषि चाहता था कि लक्ष्मी उसके कमरे में रहे। पहले तो लक्ष्मी मान गई, लेकिन बाद में जब उसने मना कर दिया ना, तो ऋषि रूठ कर बैठ गया। अब देखिए ऋषि मुंह फुला के बैठा तो है, लेकिन लक्ष्मी की इन प्यारी प्यारी हरकतों के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़े। मैंने लक्ष्मी से कहा था कि वो मेरे कमरे में सोना शुरू कर दे वापस से, तो उसने कहा था ओके, मान गई थी। फिर वो जाती है, फिर वो वापस आती है, वो बोलती है कि मैं नहीं सोऊंगी, कुछ रीजनिंग दे रही होती, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ कि पहले तो अभी बोल के गई थी सोऊंगी, अब बोल रही हो नहीं सोऊंगी। तो मैं रूठ गया हूँ, तो वो मुझे मनाने की कोशिश कर रही है, वो गाना गा रही है मेरे लिए, क्यूट सी हरकतें कर रही है, एक्सप्रेशंस दे रही है ताकि मैं मान जाऊँ। फिर आखिर में मैं मान जाता हूँ ऑब्वियसली। एक तरफ यहाँ ऋषि और लक्ष्मी का रोमांस चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मलिष्का अपने ही ख्याली पुलाव बना रही है। उसे लगता है कि ऋषि उससे प्यार करता है, हालांकि ये बात सच नहीं है। और यही तो शनाया मलिष्का को बता रही है कि उसे ऋषि को समझने की जरूरत है और अपने और ऋषि के रिश्ते पर ना काम करने की जरूरत भी है। लेकिन मलिष्का को देखिए, वो शनाया की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि ऋषि सिर्फ मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। जानती है चीज़, आई नो, पर तू मुझे ऋषि के साथ कहीं दिख नहीं रही है। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? मैं बताऊंगी पर बुरा मत मान। तूने ना अपना ऋषि का रिश्ता अपने दिमाग में रखा और अपने दिमाग में उसे निभा दिया, अपनी दुनिया बनाकर उसी में खुश है। आई नो कि तेरी मॉम ने तुझे कहा है, पर ये सच है। ऐसा नहीं होता यार, एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एंड व्हाट एफर्ट्स आर यू टॉकिंग अबाउट? सबसे पहले तो तुझे मर्द को समझना पड़ेगा, उसकी सोच, उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। कब क्या करने से उसको क्या फील होता है, कब कितना कैसे बोले कि आगे की बात जानने के लिए वो बेचैन हो, बेताब हो। हम लड़कियों को तो महारत हासिल है बातें बनाने की, तो तू इन बातों में से उलझा ना, जादू चला अपनी बातों का ऋषि पर। फिल्में कम देख, समझ रही है? और ना मैं अपने प्यार में ये सारे ट्रिक्स नहीं खेल सकती। मैं और ऋषि हम दोनों जब से मिले ना, तब से एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। पूरा कॉलेज जानता था इस बात को, जानती है। कम ऑन। वैसे मलिष्का, हम आपको बता दें कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऋषि ना लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द ही लक्ष्मी आपकी प्रेगनेंसी का पर्दाफाश करने वाली है, जहां सभी घर वालों को पता चल जाएगा कि आपके पेट में ना ऋषि का नहीं बल्कि बलविंदर का बच्चा है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
बहुत सुना था, लेकिन कभी बेबी मून सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो देख लीजिए ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा, अरमान और रूही पहुंच गए हैं अपने बेबी मून पर। अब ये बेबी मून कहीं इन तीनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट कर दे। शक की बीज अगर इंसान के दिल में पैदा हो जाए तो इसका इलाज किसी भी हकीम के पास नहीं होता। अब कहीं ना कहीं एक ऐसी ही बीज अबीरा के दिल में पैदा हो चुकी है, क्योंकि यहीं से तो कहानी में एक नया तूफान आएगा जिसमें अरमान, अबीरा और रूही की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अब देखिए बेबी मून पर तीनों तो निकल पड़े हैं, मगर पहुंचते ही सबसे पहली गड़बड़ हो गई, वो भी होटल वालों से। मॉम टू बी का सैश वो अबीरा की जगह रूही को पहना देते हैं। उन्हें लगता है कि अरमान की वाइफ अबीरा नहीं बल्कि रूही है। ये देख अबीरा को बुरा तो लगता है, मगर अरमान तुरंत इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। अगली बार सैश की तो थोड़ी देर मैंने पहन लिया, अब तुम पहनो। नहीं पापा, एक मिनट। ऑफ कोर्स बुरा लगा, ये तो सुन के बुरा लगेगा ना। अगर आप पीछे खड़े हो और कोई आपके पति के साथ वाइफ किसी और को बना रहा है, वो कोई भी हो, रूही नहीं हो, कोई और भी हो, तो भी ऐसे ख़राब ही लगेगा। बट फिर वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है, वो मैं सुन लेती हूँ तो वो क्लैरिफाई भी कर देते हैं बाद में। फिर वो अरमान भी सिचुएशन संभाल लेता है और वो क्योंकि मॉम टू बी वाला सैश उसको पहना दिया बिकॉज ऑफ कोर्स बच्चा उसके पास है, बट अगेन बच्चा हम दोनों का है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, तो हम दोनों ही मम्मी हुए। अरमान ने इस सिचुएशन को तो संभाल लिया, मगर अबीरा को दादी सा की बातें भी याद आ रही हैं, जो उन्होंने अबीरा को समझाया था कि उसे रूही से बच के रहना चाहिए। अब वो बेबी मून पे तो आ गई है क्योंकि वो भी एफर्ट करना चाहती है थोड़ा लाइफ में, बट कहीं ना कहीं यू नो व्हेन यू सी अ कपल यू फील ना दैट मेरा नहीं है हस्बैंड अब, तो वो वही उसे हिट करता है और वो रोहित की तरफ ऐसे ऊपर देखती है और फील करती है कि भाई रोहित नहीं है। और वो जो एक एम्प्टीनेस है जो रोहित के जाने से लाइफ में आ गई है, वो रूही कितना भी ट्राई कर ले वो नहीं जा रही है। तो आई थिंक वही एक कश्मकश है जो सीन में दिखेगी कि रूही अभी भी मिस कर रही है, उसकी फ़ोटोज़ देख रही है, उसके बारे में सोच के रो रही है। रूही का हार्मोनल चेंज हो रहा है, ऐसे में उसे कॉफ़ी पीने की तलब होती है, मगर कॉफ़ी पीते ही रूही बेहोश हो जाती है। उसकी क्या वजह है ये खुद अबीरा से जान लीजिए। रूही थोड़ी बिकॉज हार्मोनल इतने चेंजेस हो रहे होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ फील होती है, तो वो बोलती भी है कि मुझे नहीं पीना है हल्दी, जीरा और ये सब जो भी तुम मेरे लिए लेकर आ रही हो, मुझे कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी तुम पीने नहीं दे रही हो मुझे। तो अबीरा बोलती है तो वो बोलती है डीकैफ तो अलाउड है, डीकैफ तो बोला है डॉक्टर ने। तो अबीरा बोलती भी है कि डीकैफ की जगह अगर असली कॉफ़ी तुमको पिला दी तो तुम्हारी हेल्थ तो ख़राब हो जाएगी। बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर होटल वाले दे देते हैं उसको डीकैफ के नाम पे असली कॉफ़ी ही दे देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है, ऑफकोर्स उन्हें नहीं पता है कि मेडिकली क्या सही रहेगा एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए, तो वो दे देते हैं और फिर उसको उल्टी नहीं मतलब बेहोश हो जाती है फिर वो, एंड फिर अरमान उसको संभालने आता है। रूही जब बेहोश होती है तब अरमान उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। वहीं अबीरा भी घबरा जाती है कि आखिर रूही को अचानक क्या हो गया। अभी तो ये शुरुआत है,
रूही के कारण अबीरा को तो अभी और भी परेशान होना बाकी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनली सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल के सर से वो गमों के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। वो पहुंच गई है राजस्थान और राजस्थान पहुंचकर उन्होंने पहन ली है वो राजस्थानी पोशाक, जिसमें वो लग तो बड़ी सुंदर रही हैं। अब उनकी जिंदगी में कुछ भव्य होने वाला है, ये छोटा सा हिंट आप ले लीजिए और बाकी की कहानी खुद जानिए। एक नारी गौरी है, शक्ति है, नवदुर्गा है। उसे संसार की हर खुशियां सेलिब्रेट करने का पूरा हक भी है। दुनिया अगर 1000 वजह दे गम के, तो दुनिया को यह बताना चाहिए कि उस नारी शक्ति के पास लाख वजह हैं मुस्कुराने के लिए। मंगल की लाइफ भले ही भव्य नहीं है, मगर उसकी जिंदगी में भव्य आ चुकी है, जो वजह बनेगी मंगल और आदित्य को मिलाने की। भव्या की मुलाकात मंगल से बड़ी ही खूबसूरत तरीके से होती है, मगर आदित्य के साथ भव्या का कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। और मैं मंगल दीदी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उनका जो एक ऑरा है वो भव्या से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। दोनों ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं। सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड बहुत मज़ा आने वाला है। इस एपिसोड में भी आदित्य और मंगल मिलेंगे, तो भव्या उसमें क्या रोल प्ले करेगी उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। वैसे आज अगर मंगल की बात करें तो मंगल को बहुत समय बाद इतने खूबसूरत अटायर में देखा जा रहा है, वो भी राजस्थानी लुक में। सर से लेकर पैर तक मंगल बला की खूबसूरत लग रही है। वो बात अलग है कि इतनी गर्मी में इतना हैवी अटायर पहनकर शूट करना कोई आसान काम नहीं है। मंगल पर अगर सासू माँ की भी नजर पड़ जाती तो मंगल आज धन्य हो जाती, क्योंकि मंगल की दुनिया उसकी सासू माँ में बसती है। पर इनके हिट एंड मिस से कहानी अभी ऊपर ही नहीं उठ पा रही। नोज पिन मैंने पहली बार इतनी हैवी नोज पिन पहनी है, और तो वही है, डांस भी करना है इसके अंदर। तो अभी तक तो सब संभला हुआ है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे पास छोटा हैंड फैन है, जब गर्मी लगती है तो मैं वो कर लेती हूँ, मलमल यूज़ कर लेती हूँ। बट देखिए गेटअप अच्छा लग रहा है, मंगल इसमें अच्छी लग रही है। वो दीपिका का काम है कि मंगल को बेहतरीन तरीके से जैसा मेरे स्क्रिप्ट राइटर, मेरे डायरेक्टर, मेरे राइटर्स चाहते हैं, उसमें मैं कहीं भी चूकूँ ना। मंगल की भी जिंदगी जरूर भव्य होगी, क्योंकि उसकी जिंदगी में भव्य जो आ चुकी है। वैसे हम आपको बता दें कि ये शूट मंगल लक्ष्मी और कलर्स चैनल पर आने वाला शो मेरी भव्य लाइफ का महासंगम था। वो इतने टाइम बाद देखकर कितना अच्छा लग रहा है, और अब तो आपके पैर भी बेहतर लग रहे हैं। हाँ, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। मैं तुम दोनों को मिलवाना चाहती थी। मंगल, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिसकी बात करी थी, ये वही है। मंगल, ये है भव्या, बहुत टैलेंटेड गर्ल। पूरा कन्वेंशन सेंटर इसी ने बनवाया है, और साथ में महोत्सव का सारा सुपरवाइजर भी यही है, सब कुछ यही करवा रही है। अब नए शो को हमेशा जरूरत पड़ती है प्रमोशन की, तो भला मंगल लक्ष्मी शो से बेहतर और कौन सा शो होता। यहाँ पे जयपुर में गौरी माता की पूजा चल रही है। बहुत ही भव्य आयोजन किया है, और भव्य आयोजन को और भव्य बनाने के लिए भव्या भी आई है, मंगल भी है, कुसुम भी है, आदित्य भी आने वाला है, और कपिल और कपिल की मॉम प्रतिमा जी सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। प्रतिमा जी ने और कपिल ने सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ और वही चूनर लेकर आई हूँ जो चूनर मैं ख़रीद नहीं पाई थी, और जिस चूनर के पैसे मंगल ने दिए थे। और आज मैं बोल भी रही हूँ कि देखिए ना प्रतिमा जी, ये चूनर मैं ख़रीद नहीं पाई, लेकिन जिस लड़की ने, भली लड़की ने खरीद के दिया, आज मैं उसके लिए प्रार्थना जरूर करूंगी कि उसकी सारी मनोकामना पूरी हो। वैसे मंगल की बात करें तो मंगल पर माता गौरी का आशीर्वाद बना हुआ है, इसलिए तो मंगल कुछ लम्हों के लिए परेशान हो सकती है, मगर अंत में उसकी जीत होगी, वो भी आदित्य के दिल पर। क्यों मंगल, ठीक कहा ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल
फिर जाने अनजाने में फाइनली राघव को होश आ गया है, यानी कि रीत ने उनके लिए जितनी दुआएं की थी वो सब कबूल हो गई हैं। और होश आते ही सबसे पहले रीत और राघव लग गए हैं सच का पता लगाने में। एक बेटी अपने बाप के लिए इंसाफ चाहती है, एक बेटा अपनी माँ की पुकार सुनना चाहता है, उसे सीने से लगाकर माँ कहकर पुकारना चाहता है, मगर साजिशों के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब आप तो जानते ही हैं कि बुआ जी कितनी शातिर हैं और वो खुद पर लगे इल्जामों को कभी बाहर आने नहीं देना चाहती है, जिसकी वजह से आज राघव अस्पताल में भर्ती है। वो बात अलग है कि माता रानी की कृपा रीत पर बनी हुई है, तभी तो उन्होंने रीत की पुकार सुन ली है, क्योंकि इस समय रीत को अपने राघव की सबसे ज्यादा जरूरत है। रीत की पुकार तो पूरी हो गई है, मगर इस बार बिना कुछ किए बुआ की सारी प्लानिंग कामयाब हो गई है। रीत और राघव को तो ये लगने लगा है कि नीता ही वो शख्स है जिसकी वजह से रीत के पिता की मौत हो गई। अब जब से राघव को होश आया है, मानो वो बौखला सा गया है। वो बस सारे सवालों का जवाब ढूंढना चाहता है, जिसके लिए उसने ठान लिया है कि अब वो नीता से बात करेगा। ये जैसे ही राघव को जब होश आता है तो उसे पता चल जाता है कि नीता आंटी की वजह से गोली लगी है और वो मुझ पे गोली चलवाने वाली थी, बट राघव ने वो गोली खा ली और नीता आंटी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है मेरे पापा की मौत की। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फिर सारा अपना मतलब होश खो बैठता है और फिर वो कहता है कि मैं अभी जाके बात करूँगा। तो बस वही। अब कहानी में ट्विस्ट तो इतना बड़ा है कि नीता कुछ भी नहीं जानती है कि उसने पास्ट में क्या किया था, क्योंकि उसकी याददाश्त जो चली गई है। अब रीत और राघव उससे कई सवाल करना चाहते हैं। राघव चाहता है कि उसकी माँ उसे एक बार याद करे, उसे ये फील करवा दे कि अभी भी उसका बेटा उसे याद है, मगर यहाँ तो नीता को कुछ भी याद नहीं है। अब रीत भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो नीता को ये याद दिला सके कि राघव ही उनका बेटा है, मगर नीता है कि इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। कैसे हो सकता है कोई कि मतलब अपने ही बच्चों को पहचानने से मना कर रहे हो तुम? तो शायद वो राघव को कहीं ना कहीं लगता है कि वो नई लाइफ शुरू कर लिया उन्होंने, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट अभी देखते हैं, अभी उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं नीता चावला ने। कहीं ना कहीं तो सुधारने की कोशिश करेगा। वही हमें बताता है कि नीता आंटी की याददाश्त चली गई थी और मैं बहुत छोटा था जब वो मुझे मिली और मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। रोहित ही हमें ये सब बताता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा कन्फ्यूजन रोहित ने ही क्लियर किया है। फिर हम पता करेंगे हॉस्पिटल जाके कि क्या ये सच है या नहीं। तो हाँ, अभी तो हेल्प ही करेगा, पर आगे यू नेवर नो, कैरेक्टर ऐसे बदलते हैं। तो थैंक यू सो मच। खैर, आगे चल के दोनों को ये जरूर पता चलेगा कि नीता को क्यों कुछ नहीं याद है। अब फिलहाल के लिए तो सच सभी से छुपा हुआ है, मगर कहते हैं ना कि सच की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं होती है। इसीलिए बुआ जी, आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर रीत और राघव को सच का पता चल गया तो फिर वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सजा दिलवाने से। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, आज साड़ी पहनकर तैयार हुए हैं तो एक आध फोटो खिंचवाना तो बनता है ना। जरा सोचिए, हम डे टू डे अपना
लिबास बदलते हैं तो हम में ये एक्साइटमेंट रहती है। जरा सोचिए, सितारे जो हैं वो अपना लुक बदलते हैं तो उनका भी मन करता होगा एक फोटो शूट कराने का। वेल गेस व्हाट, नायरा बैनर्जी ने कराया टेलीविजन इंडस्ट्री की द मोस्ट लव्ड मेकअप आर्टिस्ट जो है, यानी कि हमारी मेकओवर क्वीन नेहा अद्विक महाजन से अपना मेकओवर। एंड जाहिर सी बात है फोटो शूट तो बनता था उसके बाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी नहीं, एक्चुअली कभी कभी नहीं, ज्यादातर मेरे मन में ये ख्याल आता है कि वो लोग जो इतने छोटे छोटे बैग लेकर घूमते हैं, भैया उनके बैग में उनका काम कैसे चल जाता है। मतलब मेरा बैग किसी बोरिया बिस्तर से कम नहीं, और उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ और चीजें फिट हो जाए, इसकी गुंजाइश होती तो कितना अच्छा होता। बहरहाल टू ईच देयर ओन। आज ऐसा करते हैं कि मन्नत यानी कि अपनी आयशा सिंह से पूछते हैं, व्हाट्स इन योर बैग। What's in my bag? मेरे पास एक्चुअली बैग नहीं है, मेरे पास बैग्स है, क्योंकि शूट पे हम लोग बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए आते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा सामान लगता है, और थोड़ा हम ऐसा प्रिकॉशन लेके भी चलते हैं कि कहीं ये चीज़ तो थोड़ा एक्स्ट्रा माल भी रखते हैं अपने पास। तो एनीवे, तो आई विल शो यू मेरे 3 बैग्स हैं। एक मेरा बैग है, ये फूड बास्केट है, दिस इज़ माई फूड बास्केट, राइट। इसके अंदर मेरा सारा खाना पीना वगैरह रहता है। और ये मेरा ब्लैक बैग है, इसमें मेरा मेकअप या स्पीकर एंड एवरीथिंग रहता है। एंड दिस इज़ माई पर्स। तो मोस्टली पर्सेस लाइट होते हैं, बट ये ठुस के हैवी हो चुका है, क्योंकि मुझे हर दिन कुछ लगता है अरे ये भी डाल लेती हूँ। एंड मोस्टली दिस इज़ विथ मी, मैं ऊपर घर पे भी लेके जाती हूँ, नीचे एंड एवरीवेयर, और ये गाड़ी में ही रहता है, तो इसको नहीं ठूस पाती, तो बेचारे ये ठूसता जाता है। There is napkin, then there are fruits। इसमें मेरा मग, जिस पे बहुत ही प्यार से लिखा हुआ है कि सॉरी आई एम लेट, आई गॉट हियर एज सून एज आई वांटेड टू। बट मैं लेट होती रही हूँ, बट आई लाइक दिस, थोड़ा क्वर्की है। ड्राई फ्रूट्स, देन ये है सीड्स, ये है मेरी कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी। देन दिस इज़ माई लंच बॉक्स। ये मेरे को किशोरी मैम ने गिफ्ट किया है। जब मैं ये मन्नत शुरू हुआ ना, तो वो पास वाले सेट पे ही शूट करती है, और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि मेरा टिफ़िन चल चुका था जब पिछले सेट पर आग लगी थी, तो दिस किया। एंड देन बिकॉज ईशू नोज़ कि मुझे भूख लगती है, तो फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे वो दे देते हैं एनर्जी बार्स। सो दिस इज़ माई सेकेंड बैग, जिसमें है यूजुअली लाइक दिस इज़, इसमें थोड़ी बहुत मेरी मेडिसिन्स हैं, सैनिटरी नैपकिन है, और बेसिक एसेंशियल्स है, मेरी दवाई, मेरा लेंस केस एक्स्ट्रा, मेरा लेंस का सोल्यूशन, थोड़ा बहुत ऐसा एक्स्ट्रा सामान, मेडिसिन्स वगैरह थोड़ी। मेरा स्पीकर है, बिकॉज कभी कभी हमारे पास समय मिलता है तो म्यूज़िक सुनने के लिए, तो और मुझे ऐसे लाइट वाइट ऑफ करके गाने सुनने में और साथ में हल्का हल्का गाने में मज़ा भी आता है। सो ये मेरा दूसरा मेकअप पाउच है, इसमें मेरा बेसिक सामान है। ये मेडिसिन बॉक्स है, मुझे या किसी को भी कुछ ज़रूरत लगे तो इसमें नियरली एवरीथिंग है, तो आई होप किसी को कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आउटफिट है, इन केस मुझे कहीं जाने का कुछ मन हुआ तो कभी कभार मैं किसी ओकेजन पे लाई थी। एंड इसमें क्या है, इसमें यूजुअली मिंट्स रहती है। हाँ, आप खाओगे? बैग है। यूजुअली मेरा चश्मा लेंस मैं से यहाँ पे डाल देती हूँ, बिकॉज मेरे को काफ़ी हैंडी होता है।
जैसे न्यू बुक जो मैं पढ़ रही हूँ और बहुत स्लो है, मतलब स्लो पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता है। ये स्टेशनरी पेन शेन चाहिए रहता है पढ़ाई लिखाई के लिए। हेयर बैंड कभी कहीं नीड है। ये मेरा बहुत ही बढ़िया आइटम है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें एक तरफ है चश्मा और दूसरी तरफ आप रख सकते हो अपना लेंस केस प्लस ये सॉल्यूशन और ये इवन वो उठाने के लिए प्लग का टाइप। सो इट्स वेरी गुड। ये रहता है हमेशा। ये मेरी डायरी है, इसमें मैं लिखती हूँ कुछ मेरा मन होता है तो। और देन मेरी किताबें हैं। ये सिद्धार्थ बोट के जो मेरे साथ मेरे को एक्टर थे पिछले शो में, उन्होंने मुझे गिफ्ट की ये, और अच्छा वो मैंने घर पे रख दी। एक और बुक गिफ्ट करी थी। दिस इज़ द डायरी। तो मैंने अभी इसमें कुछ लिखना नहीं शुरू किया, बट आई कैरी इट बिकॉज अक्सर मैं एक हिंदी और एक इंग्लिश किताब रखती हूँ कि कब कौन सी कहानी पढ़ने का मन हो। तो बाकी इसमें ये चार्जर है, वेरी इम्पॉर्टेंट है ना, और एक्स्ट्रा गारमेंट्स वगैरह हैं। एक और मेकअप पाउच है और बस आई एम डन। ओ परफ्यूम है और क्या है, मेकअप रिमूवर है, बाप रे, और वेट वाइप्स है। बहुत सारा माल है भाई। ये एक मेरा पर्स के अंदर एक छोटा इम्पॉर्टेंट पाउच होता है। इसके अंदर ना अगर मुझे कुछ जैसे मेरा वॉच का चार्जर और मेरा इन्हेलर, या फिर मुझे कंठिल बहुत गले के लिए अच्छा लगता है, कोई मतलब सूदिंग होता है, लिप बाम वगैरह होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, ब्रेसलेट है अगर कहीं बाहर जाना है तो। सो इट्स नाइस, छोटा सा पाउच। और मैं बस जा ही रही हूँ। मेरे गॉगल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी नाइस। पहन के दिखाई देती हूँ। अभी प्रोडक्शन डांट ही रहा है तो अच्छे से ही डांट लें। झुकेगा नहीं। तो ये हाँ, ये एक और आइटम रह गया, मेरा वॉलेट। यस, इट इज़ हैंडमेड और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये हाथ से बनाते हैं। और पता है मेरा और स्वाति मैम का सेम बैग है। यस, जो विक्रांत सर की मम्मी है, मेरी वुड बी सासू माँ। क्या मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा मन्नत कलर्स पर रात 10 बजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जलने वाले तो जलते रहेंगे, लेकिन दो प्यार करने वालों को भला कोई रोक पाया है एक होने से? अभी पृथ्वी और नीति चाहे जितना भी जलें, लेकिन राजीव और परी तो एक हो के रहेंगे। आरंभ है परी और राजीव के प्यार की जीत का। आज इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। शादी होने के बाद भी राजीव और परी का जो प्यार अधूरा रह गया था ना, आज उसे ये दोनों मिलकर पूरा कर रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद लेकर एक दूसरे का हाथ थामकर अग्नि के साथ फेरे ले रहे हैं राजीव और परी। और देखिए तो इनके प्यार की जीत होते हुए देख रहे हैं नीति और पृथ्वी। यस, अभी हम लोग मंदिर आए हैं दोनों,
और हम लोगों ने 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन दिए एक दूसरे को, और सब कुछ बहुत अच्छा है। एक जॉस दर्द कर रहे हैं स्माइल कर करके, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। एक तो राजीव साथ में, ऊपर से हम साथ में मंदिर आए हैं परी के लिए, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया उसके लिए। तुम्हारे चीक्स दर्द कर रहे हैं, जॉ भी दर्द कर रहे हैं, मेरे चीक्स दर्द कर रहे हैं ऐसे। लो इनकी मसाज कर देते हैं। अब एकदम ठीक हो गया। परी और राजीव यहाँ एक दूसरे को आज 7 वचन भी दे रहे हैं। इन दोनों को यूं फेरी लेते देख नीति का तो दिल बैठा जा रहा है। परी और राजीव को अलग करने की नीति ने कितनी कोशिश की, लेकिन आखिर में इनके प्यार की जीत हो ही गई। देखिए यहाँ पृथ्वी भी मौजूद है। नीति को इस तरह देखकर उसे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बदला लेने का एंगल तो वो अलग है जो अंबिका के साथ है, बट क्योंकि नीति पृथ्वी की हेल्प कर रही है बदला लेने में, तो पृथ्वी भी बोलता है ठीक है, इन टर्न आई विल हेल्प यू टू अचीव टू गेट बैक योर लव। मैं नीति को सपोर्ट करूँगा कि उसे उसका प्यार मिल जाए। अब अलग करूँगा या नहीं करूँगा ये मुझे नहीं पता। आई थिंक नहीं पीछा छोड़ने वाली, और अभी तो कुछ अलग ही अवतार ले लिया है, कुछ थोड़ा लिटिल साइकोपैथ। राजीव और परी अब एक तो हो गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि नीति ना इन्हें शांति से नहीं रहने देगी। उसके मन में बदले की आग जल रही है, और इस आग से वो परी और राजीव के रिश्ते को जलाने की कोशिश जरूर करेगी, और इन सब में उसे साथ मिलेगा पृथ्वी का। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुमन इंदौरी में होने वाली है तीर्थ और कृतिका की शादी। अब देविका को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर सुमन वहां पर हैं तो ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए सुमन को उन्होंने कर लिया है किडनैप। अब हाई वोल्टेज ड्रामा तो चल ही रहा है सीरियल में, इतने में तीर्थ ने पकड़ लिया है देविका का गला, और आगे क्या हो रहा है जरा खुद देखिए। मुझे न कल तुमसे प्यार था, ना आज है, न कभी होगा। तुम्हारा बच्चा है तीर्थ, उसे तुम्हारा नाम देना कोई पड़ोसी का बच्चा थोड़ी है। मेरा बच्चा नहीं है ये। अरे वो सुमन इंदौरी है, एक बार वो डिसाइड करती है तो अपनी जान लगा देती है। कल किसी भी हाल में ये शादी होनी चाहिए, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। अब देविका ये बात अच्छे से जानती थी कि सुमन के रहते हुए तीर्थ और कृतिका की शादी नहीं हो पाएगी। हालांकि तीर्थ शादी के लिए मान तो गया है, लेकिन सुमन जरूर कुछ न कुछ ऐसा करती जिससे तीर्थ और कृतिका की शादी रुक जाती। और इसीलिए देखिए सुमन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया है। इस प्लान में शामिल है कृतिका, देविका, विक्रम और चंद्रकांत मित्तल। देखिए तो सुमन को हराने के लिए 4 विलेंस उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो भी षड्यंत्र हो रहा है वो इस बार मेरे लिए हो रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं जो हमारे शो के विलेंस हैं ताकि ये शादी हो जाए। इतने सबके सामने ये बोला है कि इस बार वो शादी करना चाहता है बिकॉज उसको बच्चे को अपना नाम देना है। आई थिंक दैट इज़ अ बिग कमिटमेंट एंड बिकॉज तीर्थ इज तीर्थ एंड ही इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग। सो कहीं ना कहीं बच्चे के चक्कर में फंस तो गया है तीर्थ। बेचारा तीर्थ तो इस शादी के लिए इसलिए माना है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सुमन की जिंदगी में अब कोई भी दुख आए। तीर्थ चाहता है कि सुमन उसकी जिंदगी से दूर चली जाए, और इसके लिए वो कृतिका के बच्चे को अपनाने को तैयार भी हो गया है। उसे ये बात भी पता है कि कृतिका के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है, पर अपनी सुमन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तुम्हारा बच्चा है तीर्थ, उसे तुम्हारा नाम देना कोई पड़ोसी का बच्चा थोड़ी है। मेरा बच्चा नहीं है ये। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि देविका भाभी ने रिपोर्ट्स में छेड़खानी की है, और अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारा और
देविका भाभी का प्लान ना सबको बता दूं, लेकिन मैं जो हूं सिर्फ और सिर्फ अपने गीतों की वजह से। उसे कहीं ना कहीं डाउट है कि देविका ने कुछ खेल खेला है, तभी तो सुमन गायब हुई है। तो वो सीन वही है, गर्दन तक आ गया और मैं बचा रहा हूँ क्योंकि मैं देविका के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी कृतिका के साथ हो। हाँ, शायद फ़ोन पे सुना है कि ठिकाने लगाओ या जो भी देविका बोलती है किसी को। अब देखिए सुमन मिल नहीं रही है तो हमें लगता है कि तीर्थ ना अपनी सुमन को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। और फिलहाल कृतिका और तीर्थ की शादी होगी या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।